सरफमोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखते हैं जोर कितना बाजुए कातिल में है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल में। और आज हम एक ऐसे ही मोटिवेशनल कहानी को लेकर के जिसे सुनने के बाद आप खुद पर भारतीय होने का गर्व महसूस करें। ऐसे वीर सपूत जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और साथ ही भारत को स्वतंत्र कराने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव भारत के वे सच्चे सपूत थे जिन्होंने अपनी देशभक्ति और देश प्रेम को अपने प्राणों से भी अधिक महत्व दिया और मातृभूमि के लिए प्राण भी न्यौछावर कर दिए। 23 मार्च 1931 देश के प्रति लड़ते हुए अपने प्राणों को हंसते हंसते न्यौछावर करने वाले वीर सपूतों का शहीदी दिवस। यह दिवस न केवल देश के प्रति सम्मान और हिंदुस्तानी होने का गर्व का अनुभव कराती है, बल्कि वीर सपूते के बलिदानों का भीगे मन से श्रद्धांजलि देती। उनके उज्जवल चरित्र को बस याद किया जा सकता है। अंग्रेजों द्वारा लाहौर षड्यंत्र केस के कारण उन्हें फांसी की सजा दी गई थी। आइए जानते हैं दोस्तों कि आखिर लाहौर षड्यंत्र केस क्या था जिसके चलते फांसी की सजा सुनाई गई। लाहौर षड्यंत्र केस 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया तो जगह जगह इसका विरोध हुआ। अक्टूबर 1928 को जब साइमन कमीशन लाहौर पहुंचा तो उनके विरोध के दौरान लाला लाजपत राय घायल हो गए थे, जिससे उनकी 1928 नवंबर में मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु से क्रांतिकारियों का खून खौल उठा और क्रांतिकारियों ने लाहौर के पुलिस अधीक्षक जेम्स स्कॉट की हत्या की साजिश रची। गलत पहचान के चलते उन्होंने ब्रिटिश जूनियर पुलिस अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की गोली मारकर हत्या कर दी। इस हत्या को भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु ने अंजाम दिया। इस हत्याकांड के बाद क्रांतिकारी बच निकले, परंतु इसके कारण आम जनता को परेशान किया गया। पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक ने असेंबली में बम, अतः निर्दोष जनता की सहायता करने के लिए 2 सदस्यों को अपराध कर गिरफ्तार करने के लिए भेजने का निर्णय किया गया, जिसमें भगत सिंह और बंटुकेश्वर दत्त को चुना गया। सन 1929 गवर्नर जनरल द्वारा लोक सुरक्षा विधेयक तथा व्यापारी विवाद अधिनियम विरोध के बावजूद पास किया गया, जिसका विरोध दिखाते हुए ब्रिटिश सरकार का ध्यान अपनी ओर कराने के लिए भगत सिंह और बीके दत्त यानी बंटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को 2 बम और कुछ पर्चों पर लिखा था, बहरों को सुनाने के लिए धमाकों की आवश्यकता होती है तथा क्रांति जिंदाबाद। इस घटना को असेंबली बम कांड के नाम से जाना जाता है। जबकि भगत सिंह व बीके दत्त की इच्छा किसी की हत्या नहीं थी, वह केवल फ्रांसीसी विप्लव के कथन बहरों को सुनाने के लिए अत्यधिक कोलाहल करना पड़ता है को सत्य करना चाहते थे। इसीलिए दोनों ने भागने के बजाय गिरफ्तारी देने का निर्णय लिया, जिस पर उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई, क्योंकि इस कांड में उन्हें फांसी की सजा नहीं दी जा सकती थी। परंतु ब्रिटिश सरकार को मुखबिर से लाहौर बम बनाने के कारखाने, गुप्त केंद्र तथा सॉन्डर्स हत्या में शामिल होने की जानकारी हुई तो सॉन्डर्स की हत्या में भगत सिंह भी शामिल थे। तो फलस्वरूप इन पर लाहौर षड्यंत्र केस 1929 के तहत मुकदमा चलाया गया और सुखदेव, राजगुरु के साथ भगत सिंह को भी 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा सुनाई गई।
दोस्तों आइए जानते हैं कि आखिर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु थे कौन जिन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया था। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 लायलपुर, जो कि अब पाकिस्तान में है, वहाँ पर हुआ था। 8 वर्ष की छोटी उम्र में ही वह भारत की आज़ादी के बारे में सोचने लगे थे। 15 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। भगत सिंह के माता पिता ने जब उनकी शादी करवानी चाही तो वो कानपुर चले गए। इसके साथ ही उन अपने घर वालों से कहा कि अगर गुलाम भारत में मेरी शादी होगी तो मेरी दुल्हन मौत होगी। भगत सिंह ने जेल में 116 दिन तक उपवास किया था। आश्चर्य की बात यह है कि इस दौरान वे अपने सभी काम नियमित रूप से करते थे, जैसे गायन, किताबें पढ़ना, लेखन इत्यादि। ऐसा कहा जाता है कि भगत सिंह मुस्कुराते हुए फांसी के फंदे पर झूल गए थे। वास्तव में निडरता के साथ किया गया उनका अंतिम कार्य ब्रिटिश साम्राज्यवाद को नीचा दिखाना था। जब उनकी मां उनसे जेल में मिलने आई तो भगत सिंह जोरों से हंस पड़े थे। यह देखकर जेल के अधिकारी भी बहुत चक्के से रह गए। यह कैसा व्यक्ति है जो मौत के इतने करीब होने के बावजूद भी इतने खुले दिल। राजगुरु का पूरा नाम शिवराम हरि राजगुरु था। उनका जन्म 24 अगस्त 1908 महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ। राजगुरु चंद्रशेखर आजाद के चहेते थे। जगत गुरु शंकराचार्य ने उन्हें व्रत रखने की आदत डाली और इसके बाद उन्होंने आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार के भी शरण गए और उनका आशीर्वाद लिया। चंद्रशेखर आजाद के मना करने पर भी वह पिस्तौल लेकर सेंट्रल असेंबली चले गए और उसी पिस्तौल से फायर कर दिया। नतीजा यह हुआ कि इस कांड में तीनों को फांसी की सज़ा सुनाई गई। राजगुरु को उनकी निडरता और अजेय साहस के लिए। सुखदेव का जन्म 15 मई 1907 पंजाब में हुआ। सुखदेव फांसी की सज़ा मिलने पर डरने की बजाय खुश थे। फांसी से कुछ दिन पहले महात्मा गांधी को लिखे एक पत्र में उन्होंने कहा था कि लाहौर षड्यंत्र मामले के 3 कैदी को मौत की सज़ा सुनाई गई है और उन्होंने देश में सबसे अधिक लोकप्रियता प्राप्त कर ली है, जो अब तक किसी क्रांतिकारी पार्टी को प्राप्त नहीं है। और उन्होंने यह भी लिखा कि देश को उनका वक्तव्य से बदलाव के रूप में उतना लाभ नहीं मिलेगा जितना लाभ उन्हें फांसी देने से प्राप्त होगा। सुखदेव बचपन से ही जिद्दी और सनकी जब तीनों को फांसी के तख्ते पर पहुंचाया गया तो जेल सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इनकलाब जिंदाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंजने लगा था। अन्य कैदी भी जोर जोर से नारे लगाने लगे थे। इस घटना के बाद जनाक्रोश बढ़ता गया। इसके 16 साल बाद यानी 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश हुकूमत को हमेशा के लिए भारत छोड़कर जाना पड़ा। तो जय हिंद दोस्तों, जय भारत। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही मोटिवेशनल कहानी को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद।